हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है राधा अष्टमी। तो आपको श्री लाडलू जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ सुबह मेरी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद मैं हो गई थी तैयार। सुबह मैंने गौरी के टिफ़िन में पास्ता बना दिए थे। मुझे भी नहा के खाना पीने बनाना था, नहा के फिर मैंने खाना पीने बनाया। सॉरी, क्योंकि मुझे भोग लगाना था ठाकुर जी का, तो फिर लेट हो जाती, इस वजह से मैंने गौरी के लिए पास्ते रख दिए थे उसके लंच में। उसके बाद फिर मैंने अभी घर का सारा काम किया और फिर मैं हो गई थी फ्री। तो थोड़ा सा मैं तैयार भी हो गई थी। आज मैंने साड़ी पहनी थी। ऐसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ, देखिए आप लोग। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो मैं कभी भीड़ भाड़ वाली जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, राधा अष्टमी हो गई, मैं भीड़ भाड़ वाली मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है। मेरा घुटता है दम। तो मैं ज़्यादा अपना श्रृंगार ज़्यादा कुछ नहीं करती। बस अपनी जो ओले वो क्रीम है वो लगाती हूँ डे की। बाकी थोड़ा सा वाइट टोन पाउडर, बस एक बिंदी और लिपस्टिक। वो भी आज मैं हो गई हूँ तैयार, वरना मैं घर में रहती हूँ तो मैं कोई तैयार नहीं होती। शाम शॉप पे जाती तो थोड़ा तैयार होकर चली जाती। वैसे तो मैं घर पर, आपने घर देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो ये तो सिंपल ही देखा होगा ज़्यादातर। तो यहाँ मैं लिपस्टिक लगा रही थी। मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और मैंने बहुत ही लाइट साड़ी पहनी थी, ये भी मेरे को बहुत ऐसे लग रहा था, पर पहन ली थी थोड़ी देर के लिए मैंने। इतनी लाइट है, ये बहुत लाइट साड़ी है, एकदम हल्की बिल्कुल। तो अब बिल्कुल तैयार थी मैं दिखा रही थी आपको मेरी साड़ी। बताना कैसी लग रही है। तो आप सभी को भी राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने पहले ही खीर रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि खीर में लगता है टाइम। तो भी थोड़ा उबाल आ गया था उसमें, चावल मैंने पहले डाल दिए। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल दी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके रख लिए थे मैंने, यहाँ पे काटे थे। तो और इलायची पाउडर, तो ये सब डाल दूँगी मैं, सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी अभी। तो ये मैं बीच में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये अच्छे से क्या है पक जाते हैं, इस वजह से। तो एक तरफ खीर बनती रहेगी सिम गैस पे। तो थोड़ी सी ही बनाती हूँ मैं अभी, तो ये भरा हुआ लग रहा है। फिर अभी बनते बनते ये कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ मैं छौंकने लगी थी सब्ज़ी। तो मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। गौरी बोल के गई थी कि गोभी आलू की सब्ज़ी बनाना, सूखी सब्ज़ी। उसे मैंने पहले आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी, पर उसने मना कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, देखिए आप लोग। जब तक ये तेल गरम होगा सिम गैस पर, जब तक मैं काट लूँगी सब्ज़ी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काटने लगी थी। गोभी मैंने सुबह ही इसके डंठल वगैरह काट के और धुल के रख दी थी अच्छे से। और अभी सब्ज़ी छौंकने से पहले अभी काट के एक बार और धो लूँगी मैं इसको। फिर हम यहाँ पे काट ली थी सब्ज़ी मैंने। अभी सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और साड़ी जो है सिर पर रुक ही नहीं रही थी। मैंने हमेशा से ये चीज़ देखी है कि कुछ भी भोग प्रसाद कुछ भी बनाते हैं तो सिर पे पल्लू होना चाहिए। तो वही कोशिश करती हूँ मैं करने की। तो वही रख रही थी बार बार, पर बार बार वो जा रहा था सिर पे ऐसे पल्लू, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किचन में इस तरीके से सिर पे पल्लू रख के खाना पीना बनाने की। तो यहाँ मैंने एक हरी मिर्च काटी थी मोटी वाली, जो चटपटी नहीं होती, और एक तेज़पात का पत्ता था, और एक दालचीनी का टुकड़ा, और बड़ी बड़ी इलायची और 2 लौंग। ये मैं डेली ही डालती हूँ सब्ज़ी में। तो वही डाल दिया था मैंने। ऊपर से प्लेट ढक दी थी, जिससे कि तेल के छींटे ऊपर ना आए। उसके बाद ये गोभी आलू डाल दिए थे मैंने इसमें कढ़ाई में। तो अभी मैं टमाटर नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा पकने के बाद इसमें टमाटर डालती हूँ। फिर उतर गई थी, देखो साड़ी, वो बार बार ही उतर ही रही थी, वो तो होता ही रहेगा। तो यही सब अभी क्या है कि अभी मेरी शॉप की ओपनिंग नहीं हुई है, उसका 27 तारीख का मुहूर्त निकला है।
तो अभी मैं प्रॉपर नहीं जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा चली जाती हूँ, कभी सामान सेट कर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से उसे प्रॉपर तरीके से। अभी उसमें दोबारा से एक थोड़ा काम हुआ है बाद में, तो फिर दोबारा से गंदगी हो गई है, तो कल संडे में मैं उसे बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। उसमें रैगजीन वगैरह भी बिछानी है नीचे, तो कल भाई की छुट्टी रहेगी तो सब हम दोनों जने पूरा कर देंगे जो भी छोटा मोटा काम रह गया उसमें। बाकी 27 तारीख से मेरी प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी, तो मेरा वही प्रॉपर रूटीन चालू हो जाएगा, सुबह जल्दी जल्दी जग के जल्दी से काम करना। तो यहाँ पे क्या है, मम्मी आ गई थी तो मैं मम्मी से बात करती हुई जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए और मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली है, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। बाकी जो और मसाले होते हैं वो सब डाल देते हैं मैंने, हल्दी, नमक, धनिया, बस। प्याज नहीं डाली थी आज मैंने, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगेगा। वैसे तो मैं रोज़ भगवान जी के जैसे कभी हलवा बना दिया, कभी कुछ इस तरीके से लगा देती हूँ। जैसे कोई वैसे फेस्टिवल होता है तो प्रॉपर पूरा खाना बना के फिर लगाती हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि भाई कि मैं रोज़ ठाकुर जी का ऐसे वो करती हूँ, जितना मेरे से बनता है उतना करती हूँ, क्योंकि मैं काम करने वाली अकेली हूँ घर पे। फिर उसके बाद मैं आटा लगाने लग गई थी और मैं मम्मी से बात करती जा रही थी साथ में, क्योंकि अभी नवंबर में हमारे घर यहाँ पे कई शादियाँ हैं, तो बस उसी के बारे में सारी बातचीत चल रही थी मम्मी से। तो अभी मैं आटा लगा के रख दूँगी जब तक कि सब्ज़ी बनेगी फिर। और तो इसी तरीके से मैं सारी त्यौहार करती हूँ जो भी आते हैं। तो यहाँ आटा लग चुका था मेरा, तो यहाँ पे ये सब्ज़ी आधी बन गई थी, तो यहाँ पे ये ना हिल गया था ट्राइपॉड, तो उसे सेट कर रही थी मैं। फिर आधी बन गई थी सब्ज़ी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, टमाटर डालूँगी चॉप करके। ये गरम हो गया था चमचा, तो वही फिर मैं पहले मैंने ऐसे ही पकड़ा, फिर उसे कपड़े से पकड़ा। अब मैं इसमें चॉपर में ना ये चॉप करके डालूँगी टमाटर। देख, आप कभी इस तरीके से नहीं बनाते तो कभी देखिए एक बार इस तरीके से बना के देखना, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैंने भी किसी से ये ट्रिक सीखा था। अब मैं क्या करूँगी कि इन टमाटरों को चॉप करके और सब्ज़ी के बीच में होल करके, मतलब साइड साइड में सब्ज़ी करके बीच में गड्ढा सा करके इन टमाटरों को कुछ देर के लिए इसमें पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर पकने के बाद फिर इसमें मिक्स करूँगी मैं टमाटरों को। तो आप भी कभी इस तरीके से बना के देखना, अलग ही टेस्ट आएगा बिना प्याज लहसुन के। बिना प्याज लहसुन के वैसे जैसे मैं आलू टमाटर बना रही हूँ, आलू गोभी बना रही हूँ, कुछ ऐसी सब्जियाँ जिनमें मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि इनमें ये सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो ये अच्छे से नहीं लगा था इसका ढक्कन, तो फिर उन्होंने उसे दोबारा से अच्छे से लगा दिया। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताओ यार मुझे, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ हिम्मत आती है थोड़ी सी कि हाँ। देखो मैंने ना अब इसमें मैं डाल दूँगी ये टमाटर, और डाल दूँगी इसमें ऊपर से मैं कस्तूरी मेथी थोड़ी सी। उसके बिना तो मेरी सब्ज़ी में कोई किसी में टेस्ट आता नहीं है। हाँ, जैसे भिंडी, तोरी वगैरह इनमें मैंने डालती कस्तूरी मेथी, वैसे ज़्यादातर मैं डालती ही हूँ, क्योंकि कस्तूरी मेथी से अच्छा टेस्ट आता है और धनिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ उसको थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, इसमें पानी सूख गया था बिल्कुल, तो मैंने की ये भी होगी नहीं इसलिए। बाकी देखो साइड में मैंने कॉटन का दुपट्टा ले रखा था, क्योंकि गर्मी हो रही थी काफ़ी। बादल तो लगे हुए थे, कभी बादल हो रहा था कभी धूप निकल रही थी, हल्की फुल्की आज दिन में बारिश भी आई थी। तो जिस तरीके से कान्हा जी के जन्मदिन पे आई थी बारिश, वैसे राधा जी के जन्मदिन पे भी आई थी। तो अब देखो ये इसे मैं दोबारा से ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब मैं क्या करूँगी, जब तक मैं बनाऊँगी रायता। तो यहाँ पर ये स्लिप भी मैं साथ के साथ ना साफ़ करती हुई जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ स्लिप पर फैला दिखता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत गंदा गंदा सा। मैं साथ के साथ साफ़ करती हुई जाती हूँ उसे। तो यहाँ मैं रायते बनाने की तैयारी में लग गई थी। अब चलो जब तक रायता बना देते हैं। सब्ज़ी लगभग बनी चुकी थी, तो ये मम्मी से मैंने दही निकलवाया था फ्रिज में से, जो कि मैंने सुबह ही जमा दिया था 6:30 बजे करीब, तो जम गया था। तो आज हमारे लड्डू गोपाल जी के भोग में है खीर, पूड़ी, रायता और सब्जी और पानी। तो आज तो भगवान जी खुश हो जाने हैं, और भगवान जी खुश तो राधा रानी खुश। आज मैंने उन्हें तैयार भी अच्छे से ही किया था, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है।
तो इसमें मैं दही डाल के इसे ना थोड़ा सा मैं रई से चला दूँगी, फेंट दूँगी। तो कोई बात थी तो मैं हंस रही थी मम्मी की किसी बात पे। साथ में खीर भी मैं मम्मी से कह रही थी देखना बन गई क्या मम्मी को बुला के, क्योंकि मैं चावल की खीर कम बनाती हूँ। आज मैंने चावल की खीर बनाई थी, जवे की खीर ज़्यादा बनाती हूँ मैं, क्योंकि गौरी खीर खाती नहीं है, जवे की खीर तो थोड़ी बहुत खा लेती है। और आज जो खीर चावल की बनाई थी ना, मैं चाहे कितनी भी टेस्टी बना दो, काफ़ी अच्छी बनी थी खीर, टेस्टी एकदम, पर उसने आज खाई नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया, काला नमक डाल दूँगी और जीरा पाउडर, और डाल दूँगी इसमें बूंदी। तो यहाँ मैंने ये बूंदी डाल दी इसमें। तो हमारा रायता भी बन के तैयार हो गया। एकदम से मतलब सारे कामों से फ्री होकर सिर्फ किचन में लगे रहो तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में, अगर आप प्रॉपर तरीके से लगे हैं बिल्कुल भी। और अब तो फेस्टिवल आने वाले हैं, नवरात्रों से शुरू हो जाएंगे। हमारे लिए तो रोज़ फेस्टिवल ही हैं, क्योंकि हमारे तो सारे दिन बिज़ी ही जाते हैं। और मेरी ये है कि बिज़ी रहना ही अच्छा होता है सच में। जितना आप बिज़ी रहेंगे उतना ही आप फालतू बातों से, फालतू चीज़ों से उतना ही दूर रहेंगे। फालतू बातें दिमाग में नहीं आएंगी, ना इसकी ना उसकी करना, कुछ नहीं, बस अपने काम में बिज़ी रहेंगे। तो वो हमारे ना स्वास्थ्य के लिए और हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम और कुछ चीज़ों पे, फालतू चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते इस वजह से। तो मेरा यही है, एक मेरा मकसद ब्लॉगिंग करने का ये भी था, मैं चाहती थी कि मैं और बिज़ी रहूँ। तो अब ऐसा लगता है कि भाई वीडियो शूट करना है, आप लोगों के साथ बात करना भी मुझे अच्छा लगता है। सच में एकदम से सच में ऐसा लगता है कि हाँ मेरी एक अलग से फैमिली बन गई है। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ना अपनी हर चीज़ को शेयर करना। बस वही सब चीज़ें हैं। यहाँ खीर बन गई थी और सब्ज़ी भी बन गई थी, तो मैंने कटोरे में खाली कर दी, क्योंकि मुझे सच में ना किचन में बड़े बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच में। मैं तुरंत, चाहे मेरे लिए 2 बर्तन हो जाते हैं, लेकिन मैं तुरंत मैंने खाना बनाया और तुरंत मैं खाली करती हूँ अपने बड़े बर्तन, सिंक में रख देती हूँ तुरंत खाना बनते ही। तो यहाँ मैंने छोटी वाली कढ़ाई ले ली है, मुझे थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी थी बस, क्योंकि अभी गौरी थी नहीं, मम्मी कह रही थी कि मैं तो खाना खा के आई हूँ, तो अपने लिए और बस भोग के लिए ही बनानी थी और अपने लिए बस। तो मैंने फ्री ही कढ़ाई रख ली थी, इसमें एक पूड़ी निकल आएगी। इतनी छोटी भी नहीं है, ये छोटी छोटी भगोनियाँ देखी होंगी आपने मेरे यहाँ पे, छोटी कढ़ाई देखी होगी। तो ये मैंने जब ली थी, जब गौरी छोटी थी, तो इसके लिए जैसे कुछ थोड़ा सा बनाना है, तो मैंने ये जब लिए थे ये बर्तन, तो काफ़ी टाइम चल गए। पुरानी चीज़ें काफ़ी टाइम चल जाती हैं, अभी की चीज़ें तो ना सब बेकार ही आ रही हैं। तो वही सब है। तो यहाँ पर ना मैं तेज़ कर दी थी गैस, यहाँ लोइयाँ बना ली थी मैंने, अब मैं पूरी बेल लूँगी। उसके बाद पूरी सेक के फिर लगाऊंगी ठाकुर जी का भोग। आज मैं ना ठाकुर जी के लिए उस दिन बर्तन भी दूसरे लेके आई थी, नहीं तो आज नए बर्तनों में भोग लगेगा ठाकुर जी का। वो जो मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो वो उसमें आपने देख लिया होगा, जिसने भी शॉर्ट देखी होगी उसमें। तो जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं किसी तरीके से लगती हूँ, फटाफट से जल्दी से। देखिए हमारी बढ़िया पूड़ियाँ भी सिकने लग गई, फूली फूली एकदम। और मेरा अब लगभग सारा काम हो ही चुका था पूरा। तो आज मैंने यही इतना ही आपके साथ शेयर किया। अब आगे के ब्लॉग में क्या शेयर करेंगे अभी दूसरे ब्लॉग में पता पड़ेगा। आज के लिए तो बस इतना ही था, यहीं तक। ठाकुर जी के भोग के लिए खाना टेस्टी। बाकी और क्या, इसमें सुबह का झाड़ू पोंछा ये सब यही रहता है, बाकी और इसमें क्या डेली इसको तो हर घर में ये काम रहता ही है। हाँ, इस वजह से उसका तो कुछ मैंने शूट किया नहीं, फिर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो कभी कुछ इस तरीके से ही मैं शूट करती हूँ।